अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली औरत मार्च के हवाले से है। और एक बार फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये गंदी औरतें छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। किस लिहाज से छेड़ने की कोशिश कर रही हैं, आप जब वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये अल्फाज मैं क्यों बोल रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे कि एक लिबरल यूनिवर्सिटी में तहरीक लबैक पाकिस्तान का नौजवान डट गया। किस तरह डट गया आपको लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन अभी जो जो मेन पॉइंट है वो इन गंदी औरतों का है। औरत मार्च यानी कि गंद मार्च, वो गंद एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगा 8 मार्च को। और मुख्तलिफ किस्म के नाजेबा बैनर्स उठाए जाएंगे। और लेकिन अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि इस सारे मार्च को करवाने के लिए हुकूमत प्रॉपरली एक इजाज़त देती है, और इस इजाज़त के बाद वो औरतें जिनको घर में कोई नहीं पूछता, जिनको मुंह नहीं लगाता, वो बाहर निकलकर दीन इस्लाम के खिलाफ बातें करती हैं। आज की जो वीडियो तहलका खेज वीडियो होने वाली है, उसमें इन औरतों ने 295 सी के कानून को बदलने की भी सिफारिश की है हुकूमत पाकिस्तान से। जी हाँ, ये आपको ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर कर रहे हैं। आपके सामने जो टिकर चल रहा है, इसमें इन्होंने मुतालबा किया है कि हम रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, इन्हें बावकार ज़िंदगी के लिए रोज़गार, तालीम और सेहत की देखभाल के मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएँ। इन्होंने ये मजहबी अक़लियतों के हकूक़ मांगे हैं रियासत पाकिस्तान से। और आपको ये बताते चले कि जितनी भी अक़लियत है, स्पेशली पाकिस्तान में अब तक तमाम ममालिक से ज़्यादा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अक़लियतें सेफ हैं, अक़लियतों को हकूक़ दिए जाते हैं। इसके बाद ये क्या कहती है, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, हम मुतालबा करते हैं कि तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम की जाए ताकि सियासी और माशी फ़ायदे के लिए इसको गलत इस्तेमाल से रोका जा सके। जी हाँ, जो बात हमने आपसे की, तौहीन रिसालत के कानून को ये बदलना चाहती हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है अभी ये लास्ट पिछड़ा का वाक़या हुआ है। आपको पता है कि इस कानून ही की वजह से अभी तक जो लोग तौहीन रिसालत करते हैं वो उससे बाज़ हैं। जो 1-2 वाक़यात होते ही हैं, उस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना पूरा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेती है, जिसकी वजह से ये इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और स्पेशली इस कानून की वजह से लोग बाज़ रहते हैं। लेकिन ये उस कानून में तरमीम करने का मुतालबा कर रही हैं, और ये अपना बहाना इन्होंने ये पेश किया कि जी लोग सियासी तौर पर इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इनडायरेक्टली तहरीक लबैक पाकिस्तान को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि सियासी तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को इसको इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन आपको पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो बुनियाद है वह नमूसे रसालत और ख़त्म नबूवत है। इसलिए इन लिबरल्स को उस चीज़ की तकलीफ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो बुनियाद है, चूंकि इस कानून के ऊपर है और पाकिस्तान के आइन में भी ये बात शामिल है, ये कानून है, तो इसलिए वो इसको इस तरमीम को ख़त्म करवाना चाहती है ताकि हम खुल्लम खुल्ला इस्लाम पर भी हमले करें, नाउज़ बिल्लाह नामूस रसालत पर भी हमले करें, और जो मर्जी करें, हमें हम पर कोई कानून भी लागू ना। और अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान अगर हम एक बार सोच भी लें, अगर इस कानून में तरमीम की जाती है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान किस कानून के तहत बाहर निकलकर इनको सजा दिलवा सकेगी। ये सबसे बड़ा दर्द है इनको, इस वजह से ये इस कानून में तरमीम करने का मुतालबा कर रही हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम मसीही, हिंदू, शिया और अहमदिया बरादरियों पर जुल्म और सितम को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हैं, और मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के शहरी होने के नाते इनके समाजी, सियासी और माशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये एक बार अहमदियों को भी फिर से जो है वो सामने ला रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका कानून भी चल रहा है और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, और ये लोग अपने आप को अक़लियत नहीं मानते, ये लोग अपने आप को मुसलमान मानते हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ जो लिबरल तबका है वो कहते हैं कि इनको अक़लियतों के हकूक़ दिए जाएँ। हालाँकि अक़लियत के हकूक़ तो आईन पाकिस्तान इस्लाम खुद देता है। तो ये लोग अपने आप को अक़लियत माने तो इनको हकूक़ मिले ना। तो ये तो एक बेतुकी सी बात इन्होंने की है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूल के निसाब में निसाबी कुतब और असातिज़ा के तरबियती प्रोग्रामों में मजहबी तनों, रवादारी और तकसीरियत को फ़रोग़ देने वाली जामे तलीमी पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाएँ ताकि अफ़हाम तफ़हीम, रवादारी और कबूलियत की सकाफ़त को फ़रोग़ दिया जा सके। आपने इसमें देखा है कि इन्होंने इनकी तमाम जो बातें वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, अहमदियों को प्रमोट करने वाली हैं। और स्पेशली अच्छा, ये इन्होंने बात की है मसीही बरादरी, शिया, देवबंद, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन सुन्नियत जो सबसे बड़ा फ़िरका है पाकिस्तान में, सुन्नियों की बात नहीं की, सुन्नियत की बात नहीं, क्योंकि सुन्नियों का जो मौक़िफ़ है वो तमाम फ़िरकों से सबसे मज़बूत मौक़िफ़ है नमूसे रिसालत के ऊपर, ख़त्म नबूवत के ऊपर। लेकिन इन्होंने उस पर कोई बात भी नहीं की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये
किस मकसद के लिए सड़कों पर आती हैं और अपने हकूक़ माँगती हैं, और ये कौन से हकूक़ माँगती हैं? आप जब भी इनसे जाकर ये सवाल करें, इनके मार्च में जाकर हमने पिछली बार भी सवाल करने की कोशिश की थी। पहली बात तो ये बात ही नहीं करती, लेकिन अगर इनसे सवाल करें, तो ये आगे से कहती हैं हमने इंटरव्यू नहीं देना। अब आप हकूक़ माँगने बाहिर आई हैं, तो अगर आपसे कोई बंदा आके पूछे कि आपको क्या हकूक़ चाहिए, किस चीज़ के हकूक़ चाहिए? तो आप उनको जवाब देने से कासिर हो जाती हैं कि हमने आपको जवाब ही नहीं देना, तो फिर आपने किसको बताना है, किससे आपने हकूक़ माँगने हैं? इसके बाद आपको बताएँ कि औरत मार्च में जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब जो लोग हैं पाकिस्तान में, 2 से 3 और बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हैं और वो इस वक़्त जेलों में बंद हैं। 5 से 10 साल का उनको टाइम हो गया है, गुज़र गया है उनको कैद में, और ये इस औरत मार्च में उन लोगों की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, और साथ-साथ ये कह रहे हैं कि जी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको भी रिहा करेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये औरत मार्च का क्या इन औरतों को मिलना चाहिए हक बाहर निकलने का। स्पेशली जो जो पर्देदार औरतें हैं, जो इज़्ज़तदार औरतें हैं, उनको पता है कि इस्लाम ने सारे हकूक़ दिए हैं औरत को। चाहे वो जायदाद में हिस्सा हो, चाहे वो वालिदैन की तरफ से जो हकूक़ हैं, भाइयों की तरफ से जो हकूक़ हैं, शौहर की तरफ से जो हकूक़ हैं। ये इन गंदी औरतों को पता नहीं कौन से हकूक़ नहीं मिले, जो ये माँगने के लिए हर साल सड़कों पर गंद फैलाने के लिए आती हैं। दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग वीडियो की बात हमने स्टार्टिंग में आपसे शेयर की थी कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नौजवान एक है। ये मनाज़र हैं जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, जहाँ मुख्तलिफ किरदारों का मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें नौजवान फ़िल्मी अदाकारों, गुलूकारों और दूसरे लफंगों की तरह बनकर इसमें प्रोग्राम में शिरकत करने की बजाय इसने इस मुकाबले में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें सामने रखी हुई हैं, और ये लोगों को अल्लामा इकबाल के शेर, बाबा जान के शेर सुना रहा है, उनको बता रहा है, और ये लोगों को पैगाम भी दे रहा है कि ये चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जिस तरह का भी गंदा माहौल हो, जिसने अपने आप को बचाना और जिसने दीन इस्लाम पर चलना है, उसको किसी भी माहौल से, किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये नौजवान कितने जुर्अतमंदाना तरीके से, और स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो लिबरल ही हों सब। बहुत से ऐसे नौजवान, बल्कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, और तहरीक लब्बैक का पैगाम यूनिवर्सिटी में पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। स्पेशली अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी एजुकेशनल वेलफेयर सर्विस जो है, वो तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है। लेकिन आज का जो हमारा मेन पॉइंट था वो यही था कि ये आपने इस वीडियो में देख लिया, सुन लिया कि औरत मार्च का मकसद क्या होता है, इसके पीछे क्या मकासद छुपे होते हैं। इस बार तो ये स्पेशली बहुत खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर ये इस तरह का कोई घटिया हरकत करते हैं, इस तरह के बैनर्स लहराते हैं, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से यकीनन एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा हमेशा की तरह से ही। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है? जो इन्होंने मुतालबात रखे हैं, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। क्या इन औरतों को इस तरह के गंदे बैनर्स, इस तरह के मार्चेज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या करने की इजाज़त देनी चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।